अस्सलामुअलैकुम। आज आपके सामने है, ये देखें खूबसूरत से पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये हम अमूमी तौर पर एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं सुर्ख पालक की, जो कि बेसिकली पालक नहीं है। ये एक डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट स्पीशी है, जिसको कहते हैं स्विस चार्ड। तो जो हमारी आम पालक है उसे स्पिनच कहते हैं। ये भी मेरे साथ एक पौधा यहाँ लगा है, ये देखें, ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ये स्पिनच का है। ये जो पत्ता आपको दिखाई दे रहा है ये स्विस चार्ड का है। ये तकरीबन 6 दिन पहले मैंने यहाँ से हार्वेस्ट किया है और अभी आपको फिर देखें पत्ते दिखाई दे रहे हैं। वीकली अच्छी खासी इसकी हार्वेस्ट आ रही है। तो ये जो 2 पत्ते नज़र आ रहे हैं ये हमारी नार्मल स्पिनच है, ये स्विस चार्ड है। इसका जो डंठल है ये काफ़ी मोटा और बड़ा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा लंबा होता है। इसका छोटा सा होता है हमारा। इसमें भी मुख्तलिफ वैरायटी है मेरे पास। उसमें से एक तो ये येलो कलर वाला है, दूसरा हमारे पास ये है जिसे सिल्वर वाइट स्विस चार्ड कहते हैं। इसी तरह एक सुर्ख रंग का है, वो डिफरेंट बेड्स पे हमने ये लगा रखे हैं। सिल्वर उस बेड पे है, ये येलो वाला हमारा यहाँ पर है और रेड वाला पीछे एक बेड है उस पे लगा है। इसको रेनबो चार्ट भी कहते हैं। उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ चूँकि कलर होते हैं, एक ही बेड पे लगाए तो बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन बनता है और देखने में ये आँखों को बहुत भला लगता है। वैसे तो आपकी ये सब्ज़ी है और आप सब्ज़ी के तौर पे इसे काश्त कर रहे हैं, लेकिन ये ऑर्नामेंटल भी बड़ा खूबसूरत इसका व्यू होता है और देखने में बड़ी आँखों को तमाज़त मिलती है। दूसरी बात ये है कि ये इसका डंठल जो है ये काफ़ी मोटा और स्ट्रॉन्ग नज़र आता है। लेकिन कुछ वीडियोज़ में मैंने देखा है, अभी तक मैंने इसे टेस्ट नहीं किया, लेकिन कुछ वीडियोज़ में देखा है कि जो इसके डंठल को भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्लीट पूरा पत्ता जो है ये इसका डंठल भी है, इसकी स्टेम भी है, तो इसे पूरे को इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये ट्राई किया जा सकता है कि आया इसका क्या टेस्ट बनता है। या हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है जो पालक में, साग में, इन सारी ऐसी सब्जियों में, कि इसके अंदर एक लंबे-लंबे रेशे होते हैं, वो हमें खाने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम करते हैं, इरिटेट करते हैं, तो हम इसे नहीं पकाते। अदरवाइज़ अब आप ये देखें तो माशाल्लाह से ये बड़ा ज़बरदस्त 1 हफ़्ते बाद फिर हमारे पास एक अच्छी खासी इसका एक क्रॉप तैयार है, जो कि हम आज हार्वेस्ट कर लेंगे। और इसको उतारना बड़ा आसान है, बस इसके डंठल को पकड़ के एक साइड से थोड़ा-सा मूव करें तो ये उतर जाता है। हमें ज़रूरत पेश नहीं आती कि हमें कोई कैंची वगैरह या छुरी से काटना पड़े। इसे देखेंगे तो सिल्वर वाइट में ये मुझे लग रहा है कि ये वाक़ई इसकी कोई डिफरेंट चीज़ है कि इसके पत्ते जो हैं ये काफ़ी चौड़े और बड़े हैं बनिस्बत ये दूसरे कलर्स के। कॉम्बिनेशन सेम है, कलर्स मुख्तलिफ हैं। अभी मैं आपको रेड वाला भी दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें तो आम पालक से इसके पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, सेहतमंद हैं। इसका डंठल बड़ा होता है, कलरफुल है, इसका अपना एक खूबसूरती है। इसको बिल्कुल इस पालक की तरह हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे पकौड़े बनाएं, चाहे इसका सालन बनाएं, इसे सैलड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें तो इसकी अपनी एक अलग से खूबसूरती है और इंशाल्लाह टेस्ट भी इसका अच्छा होगा। एक तो बेनिफिट है कि हम इसको इस पालक के तौर के सब्स्टिट्यूट के तौर पर और इसके मुतबादल के तौर पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड, मुझे ये नज़र आया है कि ये जो हमारी आम पालक है, स्पिनच है, वो उसका ये एंडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया। अब ये आहिस्ता-आहिस्ता फ्लावरिंग पे आना शुरू हो जाएगी और जो ही मौसम गर्म होगा तो ये फूलों पे आ जाएगी। जबकि इसका ये ऑलमोस्ट यूँ समझें कि दिसंबर जनवरी में ये बिल्कुल दिखाई तो दे रहे थे पौधे, लेकिन बहुत स्लो थे। यूँ ही ये मौसम थोड़ा-सा चेंज हुआ है, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुए हैं। मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया है कि ये पिछले हफ़्ते मैंने अच्छी खासी हार्वेस्ट की है। इसको ऑलमोस्ट 1 वीक, अभी पूरा हफ़्ता नहीं हुआ जब मैं लास्ट टाइम मैंने इसको हार्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बावजूद अब ये देखें तो हमें अच्छे खासे बड़े साइज़ के पत्ते इसकी मिल रहे हैं। इंशाल्लाह इस बार हम इसे सीड तैयार करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए कोशिश करेंगे कि अगर किसी दोस्त को भी हम प्रोवाइड कर सकें। अदरवाइज़ हम इसे एज़ वेजिटेबल मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक हमारी जो छोटी मार्केट्स हैं, लाहौर, कराची या इस्लामाबाद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो छोटी मार्केट्स हैं उसमें स्विस चार्ट जो है वो मार्केट में फॉर सेल नहीं होता। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले साल इसे हम अपनी मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दें। तो इंशाल्लाह जी ये चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इसको ट्राई ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।